बच्चों हम लोग कोण, एंगल, रेखाएं और कोण का ये जो चैप्टर है उसका अगला टॉपिक हम लोग लेके आ चुके हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कोण। देखिए कोण क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं कोण मतलब एंगल, एंगल मतलब कोण। ठीक है, कह रहा है जब दो रेखाएं एक ही अंत्य बिंदु से प्रारंभ होती है, ध्यान से सुनिए, मतलब कह रहा है दो रेखाएं, ठीक है, अगर दो रेखाएं यहीं से ऐसे एक ही बिंदु से प्रारंभ हो, देखिए यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि जब दो रेखाएं एक ही अंत्य बिंदु से, यही एक ही दोनों का है, यहीं से एक ही अंत्य बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है। तो इनके बीच ये क्या बनेगा, कोण। क्या बनेगा बच्चों, कोण। ठीक है, फिर से सुनिए, जब दो रेखाएं एक ही अंत्य बिंदु से प्रारंभ होती हैं, मतलब ये दोनों रेखाएं जब एक ही बिंदु से क्या हो रही हैं, एक ही अंत्य बिंदु से प्रारंभ हो रही हैं, यहीं से प्रारंभ होती है, यहीं से ये भी निकल रहा है, यहीं से, तो इनके बीच क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, यानी जब दो रेखाएं एक ही अंत्य बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए शीर्ष क्या होता है, ठीक है, शीर्ष समझिए वह सर्वनिष्ठ बिंदु जिस पर दोनों किरणें आकर मिलती हैं। देखिए वह सर्वनिष्ठ बिंदु जिस पर दोनों किरणें आकर मिलती हैं शीर्ष कहलाता है। देखिए ये जो दोनों किरणें हैं, ठीक है, ये दोनों किरणें यहीं पे आके मिल रही हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे आके क्या हो रही, मिल रही हैं। ठीक है, ये दोनों किरणें जब इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, वह सर्वनिष्ठ बिंदु जिस पर दोनों किरणें मिलती हैं, तो ये दोनों किरणें आकर के यहीं पे मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे शीर्ष। क्या कहेंगे, शीर्ष। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं भुजाएं क्या होते हैं। देखिए यहां पे लिखा है दो किरणें जो कोण बनाते हैं भुजाएं कहलाती हैं। ये दो किरणें हैं, ये किरण और ये किरण, ये कोण बना रही हैं, तो यही इनकी भुजाएं। देखिए यहां पे अगर ऐसे हैं और ये किरणें दो किरणें हैं, ठीक है, तो इन दो किरणों को, ठीक है, इन दो किरणों को, यही दो किरणें कोण बना रही है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजाएं। ठीक है, क्या कहते हैं, भुजाएं। ठीक बच्चों, ये हो गई इनकी भुजाएं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कोण का अंतःभाग क्या होता है। कोण का अंतःभाग, इंटीरियर पार्ट ऑफ एंगल, तल में दो किरणों के बीच का स्थान कोण का अंतःभाग कहलाती है। तो ये सपोज दैट ये अपना तल है, एक प्लेन है, ठीक है, यहां पे अगर हम देख पा रहे हैं कि अगर हम एक ऐसे कोण बना रहे हैं, ठीक है, तो ये दो किरणें हैं, ये दो किरणें हैं, तल में दो किरणों के बीच का स्थान कोण का अंतःभाग कहलाता है। ठीक है, तल में दो किरणों के बीच का स्थान कोण का अंतःभाग, यानी ये दो किरणें हैं, तो इसका मतलब ये बीच वाला भाग ही क्या कहलाएगा अंतःभाग, कोण का अंतःभाग, यानी ये वाला बीच वाला जो हिस्सा है कहलाएगा कोण का अंतःभाग। क्या कहलाएगा बच्चों, कोण का अंतःभाग, कोण का अंतःभाग। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आते हैं, यहां पे देखते हैं कोण का बाह्य भाग क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो तल का वह सभी स्थान जो अंतःभाग नहीं होता है, तल का वह सभी स्थान जो अंतःभाग नहीं होता है, कोण का बाह्य भाग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम एक एंगल बना चुके हैं, तो देखिए यहां वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, यहां वाला जो ये दो किरणों के बीच का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम अंतःभाग। क्या बोलते हैं, अंतःभाग। और प्रश्न में ये कहा जा रहा है, मतलब डिफिनीशन में ये कहा जा रहा है तल का वह सभी भाग जो अंतःभाग नहीं है। तो मतलब यहां से छोड़ के, ठीक, ये जितने भी भाग होंगे इधर बाहर का भी जो भी ऐसे जो भी पार्ट होगा, ठीक है, ये जो भी पार्ट होगा ये कहलाएगा आपका अंतःभाग, बाह्य भाग।
क्या कहलाएगा? बाह्य भाग। ठीक है, ये कहलाएगा बाह्य भाग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का टॉपिक कंप्लीट। और